चलिए, तो देखिए अप्लाइड केमिस्ट्री लैब में आपको हेल्प कर देता हूँ, क्या-क्या, कब, कैसे-कैसे करना है, ये पूरी गाइडलाइन मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? तो करना क्या-क्या है, वो देखिए थोड़े ध्यान से। कैसे ईज़ी वे में आप पूरे के पूरे नंबर ला सकते हो लैब में। आपको पता ही है इंटरनल मार्क्स अच्छे गए तो आप टॉपर कोई नहीं रोक सकता क्योंकि इंटरनल मार्क्स बहुत मैटर करते हैं और बहुत छोटी-छोटी बातें होती हैं जिससे आप इंटरनल मार्क्स आराम से ला सकते हो और अच्छे नंबर लाकर अच्छे परसेंटेज बना सकते हो अपने सेमेस्टर फर्स्ट में। तो अप्लाई केमिस्ट्री के बारे में आज आपको बताने वाला हूँ मैं, क्या-क्या करना है आपको लैब में आने के बाद। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में बताता हूँ कि कितने मार्क्स आपको मिलेंगे। 50 मार्क्स का है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मार्क्स है ये 50 मार्क्स। इसमें अगर 50 में से 48, 49 और 50 नंबर आते हैं, तो मैं इनको सबसे बेहतर नंबरों में से एक कहूँगा और ये लाना बहुत ही आसान है, बहुत ही ईज़ी तरीके से आप ये नंबर ला सकते हैं, ठीक है? ये देख लिए इंटरनल और एक्सटर्नल ये 2 तरीके के आपके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। तो देखिए 3 फेज़ में ये चीज़ को मैं डिवाइड करता हूँ कि 3 चीज़ें आपको करनी है और आपको ये नंबर 50 नंबर मिल जाएँगे। सबसे पहला मार्क्स ये है मतलब पहला डिवीज़न ये है कि आपकी नोटबुक यानी आपकी फ़ाइल जो होगी वो होनी चाहिए बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जिसमें कवर लगना चाहिए, नाम अच्छे से लिखना होना चाहिए और उस फ़ाइल में 12 प्रैक्टिकल होने ही चाहिए, ठीक है? और इंडेक्स खास करके इंडेक्स में आपके कोई भी जो मेंटर हैं, जो भी आपके टीचर हैं, उनके डेट के साथ सिग्नेचर हर प्रैक्टिकल में इंडेक्स वाले में होना बहुत ज़रूरी है। तो डेट के साथ सिग्नेचर होना बहुत ज़रूरी है सर का, ठीक है? और डेट बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए और सिग्नेचर भी होना चाहिए इंडेक्स में। तो ये आपकी फ़ाइल के बारे में बात है और जाते ही ये फ़ाइल आपको सबमिट कर देना होगा, ठीक है? तो जो भी आपको लेन-देन करना है इस फ़ाइल से, वो पहले ही कर लीजिएगा आप लोग और जाते ही फ़ाइल को सबमिट कर दीजिएगा। अब देखिए दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट ये है कि आपसे क्वेश्चन दिया जाएगा, क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा आपको, उसके साथ आपको आंसर शीट भी दिया जाएगा, ठीक है? तो क्वेश्चन पेपर आपको आंसर शीट में लिख देनी है, बिल्कुल थ्योरी के जैसा ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा और वैसे ही आपको आंसर शीट लिखनी है, ठीक है? बस अंतर ये है कि ऑप्शंस आपको मिलेंगे, उस ऑप्शंस में आपको जो भी प्रैक्टिकल्स बहुत अच्छे तरीके से आता है, वो परफॉर्म करके आप लिख दीजिएगा, ठीक है? बहुत ही ईज़ी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएँगे, अभी बता दूँगा मैं कि कौन-कौन से प्रैक्टिकल्स आपसे पूछे जा सकते हैं। बिल्कुल प्रैक्टिकल्स पूछे जाएँगे, जो 12 में से प्रैक्टिकल्स हैं, वही आपको पूछे जाएँगे। जो भी 12 आपको परफ़ॉर्म किए गए हैं प्रैक्टिकल्स, वही प्रैक्टिकल्स आपसे पूछे जाएँगे और आप आराम से उसको लिख सकते हो, ठीक है? अब जो तीसरी बात आती है वाइवा की, ठीक है? आपको मेन टेंशन और लेना जो है, वो आपको क्वेश्चन पेपर में पूरा आंसर भर के लिखना है, ठीक है? दबा के लिखना है और दूसरा वाइवा का। देखिए, वाइवा में आपको ऑलरेडी मैंने वाइवा लिया हुआ है, ठीक है? जस्ट वैसा ही वाइवा आपसे पूछा जाएगा और जो बच्चे वाइवा नहीं दे दिए हैं पहले कभी, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि वाइवा में किस तरीके का आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन यहाँ पर मैं गिव कर देता हूँ, जैसे कि कैटायन एनायन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है? कि भाई बताओ क्लोराइड, इसका नाम क्लोराइड होता है, तो उसका सिंबल लिखने के लिए बोल देगा नाम बोलकर या बोल देगा आप कि बताइए फेरस और फेरिक में अंतर क्या है। ये बहुत ही सिंपलर है पर बहुत बच्चे अटक जाते हैं, इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये तो आपको लिखने आने चाहिए पेपर में, ठीक है? ये पहला क्वेश्चन हुआ। दूसरा हुआ कि भैया कोरूजन, जो कोरूजन होते हैं वो किस कारण से होते हैं, क्या क्या बढ़ाव करता है आपके कोरूजन का, ठीक है? और क्या क्या हम लोग स्टेप्स ले सकते हो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो प्रिवेंशन के लिए हम लोगों ने कौन कौन से स्टेप ले सकते हैं, जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है इलेक्ट्रो केमिस्ट्री का ये पार्ट है, तो वहीं से आपको ये सारे जवाब देने हैं, जैसे ग्लेवनाइजेशन हो गया, सैक्रिफिशियल मेथड हो गया, ठीक है? कोटिंग वगैरह ये सब, ठीक है ना? वो सब आपको कॉन्सेप्ट आने चाहिए। कुछ क्वेश्चन आपके
फराडे लॉ, क्योंकि आपके फराडे लॉ प्रैक्टिस में मतलब आपके पेपर में भी आया है और यहाँ पर भी आपसे पूछा जा सकता है। फराडे लॉ, कुलार्स लॉ, ये तो बिल्कुल ही पढ़ के आइएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का तो पढ़ के ही आना है और साथ ही साथ मोल वगैरह पढ़ लीजिएगा कि मोल क्या होता है। ठीक है, मोल क्या होता है, मोल पूछेगा आपसे। ठीक है, नॉर्मलिटी क्या होती है आपसे, मोलारिटी क्या होती है, ये सारे के सारे पार्ट आपसे पूछे जाएंगे पेपर में। बिल्कुल सिंपलर सिंपलर केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस होते हैं वही वाइवा में पूछे जाते हैं। ज़्यादा टिपिकल चीज़ें नहीं पूछी जा सकती है। जैसे कि ऑक्जेलिक एसिड है तो ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला बता दो। यहाँ पर लिखा हुआ है सोडियम कार्बोनेट तो लिख के बता दो सोडियम कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो वो लिख के बता दो। टाइट्रेशन क्या होता है वो बता दो। ये सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस आपसे डायरेक्टली पूछे जाएंगे कि हार्डनेस से क्या समझते हो, पीपीएम के बारे में क्या आता है आपको। ठीक है, ये सब आपको बताना होता है। कोल के सैंपल के बारे में पूछा जा सकता है, ऑक्टेन नंबर, सिटेन नंबर, ये सब सिंपलर सिंपलर जो क्वेश्चन जो ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ रखा है वही आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपको ओवरव्यू बता दिया मैंने कि क्या पूछे जाएंगे। जैसे कि ऑक्जेलिक एसिड, तो ऑक्जेलिक एसिड पूछा जाएगा, फॉर्मूला पूछा जाएगा। ठीक है, कितने ग्राम लिया आपने ऑक्जेलिक एसिड बनाने के लिए। तो देखिए ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन जो आपके फाइल में दिखेंगे वो मैं बता देता हूँ आपको, जो यहाँ पर इस पेपर के अंदर मिलेंगे वो मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको। बहुत ही ईजी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से आपको यहाँ पर पेपर करने हैं। ठीक है, कौन कौन से आपको प्रैक्टिकल करने हैं। ठीक है, अभी बता देता हूँ मैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस ये रहे आपके 16 प्रैक्टिकल है ना, ये आ जाएंगे। ठीक है, अब आपको मैं बता देता हूँ, देखिएगा ज़रा ध्यान से कि क्या क्या पेपर में आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन होगा कि भाई प्रिपेयर कर दो। ठीक है, एक क्वेश्चन क्या होगा कि ऑक्जेलिक एसिड या सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर कर दो आप तो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है भाई, तो दूसरा क्वेश्चन ये कॉपर ऑक्साइड और बेरियम सल्फेट वाला इजी क्वेश्चन है, वो पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है ना, बेरियम क्लोराइड, ये सब जो प्रिपरेशन ना, इनके प्रिपरेशन पूछे जा सकते हैं आपको। ठीक है, फिर जो फ्राडे लो पूछा जा सकता है। पीएच मीटर तो बहुत इजी है, ये बच्चा लोग करके जाइए, बहुत मतलब सबसे इजी तो यही है और ये हर बार आता है, ये सिंपल सा है। एक क्वेश्चन ये हो गया, दो क्वेश्चन ये हो गया, तीसरा क्वेश्चन ये हो गया। ठीक है, और आपसे जो है वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो है आपका, बता देता हूँ मैं 1 मिनट के लिए। और आपसे हार्डनेस ऑफ वाटर, टेम्पररी हार्डनेस है ना, डिटर्मिनेशन, जो कि मैंने आपको एक भेजा भी था, है ना, टेम्पररी हार्डनेस कैसे कैलकुलेट करते हैं और इजी मेथड से आपको बताया भी है मैंने, है ना, वीडियो में। तो वो जरूर देख लीजिएगा टेम्पररी हार्डनेस वाला कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। वो एक टेबल है, टेबल बनाना आना चाहिए, बस वही टेम्पररी हार्डनेस आप आराम से कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, और वहाँ पर अगर मैं बोलूँगा कि ईडीटीए का फॉर्मूला ड्रॉ कर दीजिए तो ईडीटीए का फॉर्मूला ड्रॉ कर दीजिएगा, या बोला जाएगा आपको एरिक्रोम ब्लैक टी के बारे में तो वो भी आपको आना चाहिए कि ब्लैक टी होता क्या है भाई। ठीक है, तो ये सब आपको समझ में आना चाहिए। बोले तो ऊपर ऊपर से ये सारी चीज़ें बताया मैंने, क्वेश्चंस बता दिए आपको कैसे विस्कोसिटी के बारे में पूछा जा सकता है, विस्कोसिटी कैसे डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो आप वो थोड़ा बहुत पढ़ के आ लीजिएगा। जो जो प्रैक्टिकल वहाँ पर आप लिखे हैं उन्हीं में से 12 प्रैक्टिकल आपको में से प्रैक्टिकल्स जो भी यहाँ पर बताया मैंने वो पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, वो आपको लिखना है और प्रॉपर तरीके से करके आइएगा। ठीक है, जो भी 12 प्रैक्टिकल, देखिए 12 का 12 तो पढ़ लीजिएगा आप। ठीक है, उनमें से अच्छा 6 या 7 अच्छे जो भी आपको बहुत प्रॉपर तरीके से आते हैं, कैटेगरी वाइज बनाइएगा कि ऊपर का एक कैटेगरी बना लिया, दूसरा ये कैटेगरी बना लिया मैंने, तीसरा ये कैटेगरी बना लिया, तो इनमें से एक एक दो दो पढ़ के आना है आपको। ठीक है, प्रॉपर तरीके से पढ़ लीजिएगा और आकर आपको वहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर कर लेनी है। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है, आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कॉन्टैक्ट नंबर तो पता ही है आपको, आराम से कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा तो और भी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, एसिड बेसिड रेडिकल क्या होते हैं ये सिंपलर आपको पढ़ के आना है। ठीक है, ये सब सिंपल सिंपल सी बातें हैं। तो आपको बता दिया मैंने, वाइवा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, फाइल बहुत नीट एंड क्लीन होना चाहिए और जो भी आपको क्वेश्चन का आंसर मिले वो बढ़िया से कर लेना है। बस ये सिंपल सिंपल सी बातें कर लीजिएगा तो काम बन जाएगा। तो चलिए अगले वीडियोज़ में मिलेंगे। ठीक है, चलिए बाय बाय।